गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा घर था। लोग कहते थे उस घर में रात को कोई लिखता है, लेकिन दिखता कोई नहीं। उसी घर में रहता था राघव। एक रात राघव ने अपने दोस्त अमन को फोन किया और बस इतना कहा कि अगर मैं कल ना मिलूं तो अलमारी खोलना मत। अगली सुबह राघव मरा हुआ मिला। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, चेहरे पर बस डर जमा हुआ था। पुलिस ने कहा हार्ट अटैक, गांव ने कहा किस्मत, लेकिन अमन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। मौत के 3 दिन बाद अमन ने राघव की अलमारी खोली। अंदर एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था कि अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं मर चुका हूं। वो हर रात मेरे सामने खड़ी रहती थी, दीवार से निकलकर। उसने मुझसे कहा, लिखो वरना तुम्हारा पूरा परिवार मरेगा। मैं नहीं बच पाया, अब तुम सावधान रहना। खत पढ़ते ही कमरे की लाइट झपकने लगी। अमन को लगा जैसे कोई पीछे सांस ले रहा है। उसने मुड़कर देखा, दीवार पर एक औरत की परछाई, बाल चेहरे पर, पैर जमीन से ऊपर, और तभी कान में आवाज आई, अब तू लिखेगा। उसी रात अमन की उंगलियां अपने आप चलने लगीं, कागज पर शब्द उतरने लगे। वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सुबह अमन को पता चला जो भी उस घर में रहता है वो मरने से पहले एक खत लिखता है। कहते हैं एक औरत ने सालों पहले यहीं आत्महत्या की थी। अब वो हर किसी से अपनी मौत की कहानी लिखवाती है। अमन ने खत जला दिया, लेकिन राख पर फिर लिखा उभर आया कि खत जलता नहीं, खत चलता रहता है। अगली सुबह अमन भी मर चुका था और अलमारी में रखा था एक नया खत जिस पर लिखा था, अब तुम।